ये तो आप सब समझते हैं कि कई बार जिंदगी में शकुन और अपशकुन होते हैं और जब भी ये होते हैं आपको संकेत भी मिलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इन अपशकुनों से बचा कैसे जा सकता है? आखिर आपको कैसे पता चलेगा कि कोई अपशकुन होने वाला है? आइए ये सब जानते हैं। आज मैं आपको रोज़ घटने वाले 2 दर्जन के करीब, यानी कि आपको 2 दर्जन के करीब शकुन और अपशकुन बताऊंगी। आप आज जान लीजिए ताकि आगे आपको अच्छे और बुरे की पूरी जानकारी मिल जाए। आज आपको शकुन से और अपशकुन से बचाने वाले उपाय भी बताए जाएंगे। शकुन और अच्छे से और अपशकुन से बच सके ये बताऊंगी। आइए बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। क्या आप लाइफ में और तरक्की चाहते हैं तो ऐसे में आप अभिमंत्रित धनदायक कौड़ियाँ ले लीजिए। 7 अभिमंत्रित गोमती चक्रों पर आपको हल्दी से तिलक कर कर पूजा स्थान में पीले कपड़े पर रखने से परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। अक्सर आपने ये महसूस किया होगा कि कुछ घटनाएं अच्छी होती हैं और कुछ बुरी होती हैं। जो अच्छी होती हैं उन्हें शकुन बोलते हैं, जो बुरी हुई वो अपशकुन। लेकिन क्या आपको शकुन अपशकुन पता चल सकते हैं? अगर हाँ पता चल सकते हैं तो समझिए, बाजार में खरीदारी करते समय छींक आना शुभ शकुन है। इससे खरीदारी में लाभ मिलता है। अगर किसी यात्रा पर आप निकल रहे हैं और दाईं ओर से छींक सुनाई दे, अपशकुन, इससे धन की हानि होती है। सुबह घर से निकलते समय गाय के रंभाने की आवाज़ सुनाई दे तो ये शुभ शकुन माना जाता है। काम में सफलता मिलेगी, किंतु दोपहर या रात को घर जाते समय गाय के रंभाने की आवाज़ आए तो ये अपशकुन है। अगर सपने में बिल्ली को चूहे पकड़ते हुए देखें तो ये शुभ शकुन है, धन लाभ का संकेत देता है। अगर सपने में चूहा देखते हैं तो ये अपशकुन है, हानि की संभावना हो सकती है। अगर सपने में अपना अपमान होते हुए देखते हैं तो ये शुभ शकुन है, आपको मान सम्मान मिलने की संभावना है। अगर सपने में अनाज देखते हैं तो ये अपशकुन माना जाता है, किसी चीज़ से चिंता मिलने का संकेत है। अगर आपकी मुलाकात किसी भी समय दिन भर में कानों पर बाल वाले व्यक्ति से होती है तो ये शुभ शकुन है, ये पैसा मिलने का संकेत है। अगर सपने में आप किसी से खुद को कागज़ों का लेन देन करते देखते हैं तो ये अपशकुन है, इससे बिजनेस में नुकसान होने के संकेत मिलते हैं। अगर सपने में खुद का ऑपरेशन होते हुए देखते हैं तो ये शुभ शकुन माना जाता है, ये किसी भी प्रकार की चिंता दूर होने का संकेत है। अगर सपने में कहीं कोई कुआं दिखाई देता है तो ये अपशकुन है, यानी कि धन हानि होने का संकेत है। अगर सपने में आप अपने सिर पर चोट लगते हुए देखते हैं तो ये शुभ शकुन है, आपको धन लाभ होने वाला है। अगर सपने में किसी की भी शादी देखें तो ये अपशकुन है, भारी नुकसान हो सकता है। ऐसे में गायत्री मंत्र का जितना हो सके जाप करें। अगर सपने में दूसरे लोगों को यश देखकर, उनका यश देखकर आप खुश हो रहे हैं तो ये शुभ शकुन है, भविष्य में खास फायदा आपको भी होने का संकेत है। अगर सपने में रिश्तेदारों को खुश देखते हैं तो ये झगड़े होने का अपशकुन है। बुधवार के दिन कपड़े धोना शुभ शकुन माना जाता है कि इससे घर में बीमारियां नहीं आती हैं। शुक्रवार के दिन कपड़े धोना एक प्रकार से अपशकुन माना जाता है। ये मान्यता है कि इससे उस महिला के लिए हर काम मजबूरी से करने के हालात बन जाते हैं। अगर किसी को कोई मूर्ति बनाते हुए देखे तो ये शुभ शकुन है, किसी ऊंची पोस्ट पर जाने का संकेत है। अगर किसी को कोई मूर्ति तोड़ते हुए देखे तो ये अपशकुन है, किसी शत्रु के जाल में फंसने के संकेत हैं। अगर कहीं जाते समय धोकर सुखाए कपड़े दिखाई दे तो फिर ये अच्छा शकुन है, आपको किसी भी कार्य में सफलता मिलने के संकेत हैं। अगर कहीं जाते समय कोई डॉग मुंह में कपड़ा दबाए दिखाई दे तो फिर यह अपशकुन है, किसी ज़रूरी कार्य में असफलता हो सकती है। सपने में इलायची देखना या खाना शुभ शकुन है, ये संकेत है कि व्यक्ति को यश और सुख मिलेगा। सपने में तेल देखना या तेल मलना अपशकुन है, जो कि बीमार होने की निशानी माना जाता है। अभी तो आपको कुछ ही शकुन अपशकुन बताए हैं, कई शकुन अपशकुन अभी बाकी हैं, आगे बताऊंगी इसी शो पर। शो के साथ बने रहें। अभी एक और ज़रूरी बात, अब दूसरे महा उपाय की बात करते हैं। क्या बुरी नज़र से बचना चाहते हैं आप? अभिमंत्रित कौड़ी में छेद कर कर बच्चे के गले में काले धागे के साथ धारण करवाने से बच्चा हमेशा बुरी नज़र, नेगेटिव एनर्जी से बचा रहता है। मुझे याद है कि आपको कुछ ही संकेत बताए थे, बहुत से बाकी हैं, तो देर क्यों की जाए। आपको बचे हुए शकुन अपशकुन बता देती हूँ ताकि आपकी ज़िंदगी में संकेत से पहले पता चल जाए और आप उन्हीं के मुताबिक खुद को ढाल सकें। अगर सपने में अपने गुरु
या माँ को देखते हैं तो ये अच्छा शकुन है। आपके साथ कुछ ना कुछ बेहद पॉजिटिव होगा। अगर आप सपने में देखते हैं कि कोई आपका पीछा कर रहा है तो ये अपशकुन है। अगर ऐसा सपना बार बार आता है तो सूर्य को जल चढ़ाएं। होंठ का फड़कना शुभ शकुन है। इसका संकेत है कि व्यक्ति को अपने किसी प्रिय का साथ जल्दी ही मिलेगा। पूरे माथे का फड़कना अशुभ शकुन है। इसका संकेत ये है कि बहुत मेहनत भरी परेशानी के बाद व्यक्ति को फल मिलेगा। अगर सपने में किसी स्त्री की आंख से आंसू गिरते देखें तो ये शुभ शकुन है। इसका संकेत है कि उस स्त्री को जल्द ही धन या आभूषणों की प्राप्ति होगी। सपने में अगर किसी स्त्री को अपने कंगन खनकाते हुए दिखें तो ये अपशकुन है। इसका मतलब कि जल्दी ही उसे अपमान झेलना पड़ सकता है या नुकसान उठाना पड़ सकता है। गर्दन का फड़कना शुभ शकुन है। इससे व्यक्ति की नई नई और सफल लोगों से दोस्ती होती है। अगर बायां कान फड़कता है तो ये अपशकुन है। इससे मन में डिप्रेशन आता है। अगर कोई पीठ के पीछे छींकता है तो ये शुभ शकुन है। इससे व्यक्ति की हेल्थ ठीक रहती है। किसी चीज़ को खरीदते समय छींक का आना अशुभ है। इसका संकेत है कि इस खरीदारी का सुख ज़्यादा नहीं मिलेगा। दाईं भुजा का फड़कना शुभ शकुन है, जो संकेत करता है कि जल्द ही परिवार में आपसी प्रेम और भाईचारा बढ़ेगा। किसी भी पाँव की पिंडली का फड़कना अपशकुन माना जाता है। किसी बाहरी शत्रु से कुछ नुकसान हो सकता है। दाएं पाँव का फड़कना शुभ शकुन है। ये संकेत है कि जल्द ही व्यक्ति के कष्टों का अंत होगा। बाएं हाथ के अंगूठे का फड़कना अपशकुन है। इससे व्यक्ति के दिमाग या सोच पर दोष लगने के चांसेस होते हैं। अगर सपने में किसी पुरुष को लेदर की जैकेट पहने हुए कोई दिखे तो ये शुभ शकुन है। घर में किसी से सेना या पुलिस से नौकरी लगने की या गवर्नमेंट जॉब लगने के संकेत हैं। अगर किसी स्त्री को कोई भी जैकेट पहने हुए देखे तो ये अपशकुन है। घर में किसी के बीमार होने का संकेत है। रात को सोते में व्यक्ति का मुस्कुराना शुभ शकुन है। इसका मतलब कि जल्दी उस व्यक्ति को किसी काम का अच्छा फल मिलने वाला है। सुबह सोते हुए व्यक्ति का मुस्कुराना ज़्यादा शुभ नहीं होता। ऐसी धारणा है कि ऐसी मुस्कुराहट दिन भर में उसे परेशानी बढ़ने के संकेत देती है। जानते हैं क्या है आज का तीसरा महा उपाय। क्या मान सम्मान नहीं मिल रहा है आपको? समाज में मान सम्मान की प्राप्ति के लिए कबूतर चिड़ियों को चावल बाजरा मिलाकर डालें। बाजरा शुक्रवार को खरीदें और शनिवार से डालना शुरू करें। अगर आपको ऐसी छींक आ जाए तो शायद घर से बाहर कहीं नहीं जाएं। असल में सबसे ज़्यादा अपशकुन छींकने से होता है, लेकिन छींकने से अपशकुन कैसे होता है इसकी जानकारी, इसकी पूरी समझ बहुत कम लोगों को है। तो आइए आपको बताते हैं। अगर घर से निकलते समय कोई सामने से छींक दे तो काम में बाधा आती है। अगर एक से ज़्यादा बार छींके तो काम सरलता से पूरा हो जाता है। अगर कोई दिन के पहले पहर में पूर्व दिशा की ओर छींके, आवाज़ वहाँ से ईस्ट से सुनाई दे तो उसके अनेक कष्ट उसको झेलने पड़ते हैं। दूसरे पहर में सुनता है तो शरीर का कष्ट, तीसरे पहर में सुनता है तो टेस्टी फूड की प्राप्ति, और चौथे पहर में सुनता है तो किसी दोस्त से मिलना होता है। किसी दोस्त या रिश्तेदार के जाते समय कोई बाईं ओर से छींक दे तो अशुभ संकेत है। अगर ज़रूरी ना हो तो ऐसी यात्रा टाल देनी चाहिए। कोई चीज़ खरीदते समय अगर छींक आ जाए तो खरीदारी गई चीज़ लाभ होती है। सोने से पहले और जागने से तुरंत बाद छींकने की आवाज़ सुनना अशुभ माना जाता है। अब आज का चौथा महाउपाय क्या है आपको ये बताते हैं। क्या संतान प्राप्ति नहीं हो रही है? शुक्ल पक्ष में बरगद के पत्ते को धोकर साफ करके उस पर कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर थोड़े से चावल और एक सुपारी रखकर सूर्यास्त से पहले किसी मंदिर में अर्पित कर दें और प्रभु से संतान से वरदान लेने के लिए प्रार्थना करें। आपको संतान की प्राप्ति ज़रूर होगी, लेकिन प्लीज़ डॉक्टर को ज़रूर दिखाते रहिए। अब सपोज अगर अपशकुन हो ही गया तो क्या करें? आपको वो उपाय तो ज़रूर पता होने चाहिए जो अपशकुन से आपको बचाएंगे। वो कौन से उपाय हैं आइए बताती हूँ। अपने इष्ट देव को याद करें, राशि के अधिपति देवता या मंत्र का जाप करना चाहिए और कपड़े के साथ तिल के तेल का दान करना चाहिए। किसी भी धर्म स्थान में जाकर किसी भी देवी देवता पर प्रसाद चढ़ाकर बांट दें तो अपशकुन से मुक्ति मिलेगी। बाहर बैठे ज़रूरतमंदों को भी खिलाएं।
छींक के बुरे प्रभाव को, बैड इफेक्ट को समाप्त करने के लिए ओम राम रामेति शांति शांति इस मंत्र का जाप करना चाहिए। जाप करते हुए चुटकी बजाएं तो छींक के बैड इफेक्ट से मुक्ति मिलेगी और फिर घर वापस आकर एक गिलास ठंडा पानी पी लिया करें। अपनी चप्पल को किसी के साथ बदल कर पहने, इससे भी अपशकुन के इफेक्ट कम होते हैं। बैड सपनों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए आप क्या करें? इसके लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। काम में कोई बाधा आ रही है तो गंधक का चूर्ण और हरताल घर में कहीं छिड़क ले, काम की सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। अपशकुन का प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुबह उठकर आप धरती को स्पर्श करें और ईष्ट को याद करें, इससे धरती पर पैर रखें, उसके पहले ये काम करें, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अब आपको आगे बढ़ने से पहले एक खास जानकारी देती हूँ। आपको गुड़ से जुड़े उपाय बता देती हूँ। ये खाने में तो बहुत टेस्टी होता है, साथ ही इसके उपाय भी बहुत कारगर होते हैं। आइए जानते हैं। देखिए, दुर्घटना से बचाव क्या है। अगर आपके मन में किसी दुर्घटना या सर्जरी का डर है तो आप तांबे के बर्तन में गुड़ रखकर हनुमान जी के मंदिर में दान दें। इसके बाद वहीं बैठकर धूप दीप जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा कुछ मंगलवार और शनिवार को करें। जब भी समय मिले तो श्रद्धा अनुसार करते रहें। इससे आपके जीवन में इस तरह का संकट कभी नहीं आएगा। अगर सूर्य नीच का हो तो जिसका सूर्य नीच का होगा उसके मुंह में हमेशा लार बहती रहेगी और शरीर के अंग बेकार हो जाएंगे। इस स्थिति में गुड़ खाकर जल पीकर काम शुरू करें। बहते पानी में गुड़ चढ़ाएं। 800 ग्राम गेहूं और 800 ग्राम गुड़ रविवार से 8 दिन तक मंदिर में गिफ्ट करें। प्रॉपर्टी के लिए क्या करें? आपका कोई मकान नहीं बन पा रहा है या बनने के बाद बिकने की नौबत आ रही है तो आप ये 3 उपाय आजमाएं। क्या उपाय हैं? आपको हर शुक्रवार को नियम से किसी भूखे को भोजन कराना है। दूसरा, रविवार के दिन गाय को गुड़ खिलाएं। और तीसरा, शनिवार के दिन शनि मंदिर में छायादान करें। ऐसा लगातार करने से आपकी प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी। मनोकामना पूरी करने के लिए क्या करें? 7 गुड़ की डलियों के साथ 1 रुपये का सिक्का और हल्दी की 7 साबुत गांठ पीले कपड़े में वीरवार को बांधकर किसी सुनसान जगह पर फेंक दीजिए। फेंकते समय अपनी मनोकामना बोलें। ऐसा करने से मनोकामना पूरी होगी। कर्ज मुक्ति के लिए कहा जाता है कि भोजन में गुड़ का प्रयोग करने से लाभ मिलता है। थोड़ा थोड़ा गुड़ खाते रहने से धन की अचानक बढ़ात होती है। कुछ भोग लड्डू या गुड़ चना के साथ हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके चरणों में अर्पित करके ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें। लाभ ही लाभ होगा। भाई बहन से समझौता करें। बहन या भाइयों से कोई समस्या हो तो 1.25 किलो गुड़ जमीन में दबाने से समझौता होता है। ऐसा मंगलवार को करें। हालांकि ये उपाय किसी अच्छे ज्योतिष से पूछकर ही करें। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। कई बार अंग फड़कने के भी बहुत शगुन अपशगुन हम सुनते हैं। राइट आंख लेडीज़ की फड़कती हैं तो उनको लगता है कुछ बुरा हो जाएगा। लेफ्ट आंख जेंट्स की फड़कती हैं तो उन्हें लगता है बुरा हो जाएगा। जब भी कोई अंग फड़के तो तुलसी के 3 पत्ते लेकर गंगा जल से या नॉर्मल जल से गीला कर उस अंग पर चिपका दीजिए। फड़कने का अपशगुन आपके साथ नहीं होगा। फेसबुक पर मोहित सैनी ने अपनी समस्या हमारे साथ शेयर की है। मोहित का मन पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता, जिससे वो परेशान है, टेंस है और उपाय जानना चाहते हैं। पढ़ाई में फोकस के लिए सुबह उठते ही माथे के सेंटर पे हल्दी का तिलक लगाएं और रात को सोते समय चंदन का तिलक लगाएं। नॉर्थ ईस्ट की तरफ चेहरा करके पढ़ें और कमरे के नॉर्थ ईस्ट में माँ सरस्वती का हाथ में किताब लिए हुए चित्र लगाएं। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में करेंगे, पहले आपके कल को संवारते हैं। क्या करें अपनी राशि के हिसाब से जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग, आप कल चावल की खीर खाएं और गरीबों में बांटें। लक साथ दे रहा है आपका 65%। वृषभ राशि वाले लोग, कल गणपति जी को दूर्वा ज़रूर चढ़ाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 67%। मिथुन राशि के लोग, आप केसर का तिलक करिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 72%। कर्क राशि के लोग, मंदिरों में धूप का दान कीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 57%। सिंह राशि के लोग, शहद का दान कीजिए आप। किस्मत साथ दे रही है आपका 78%। कन्या राशि के लोग, ओम नमः शिवाय का जाप करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 73%। तुला राशि के लोग, गाय को रोटी खिलाइए आप। किस्मत साथ दे रही है आपका 81%।
वृश्चिक राशि के लोग गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, भाग्य साथ दे रहा है आपका 52%। धनु राशि के लोग जल्दबाजी में कोई काम नहीं करें, किस्मत साथ दे रही है आपका 73%। मकर राशि के लोग गरीबों को चाय पत्ती का दान करें, लक साथ दे रहा है आपका 65%। कुंभ राशि के लोग काले कपड़े बिल्कुल ना पहने, भाग्य साथ दे रहा है आपका 73%। मीन राशि के लोग किसी की कोई बुराई ना करें, भाग्य साथ दे रहा है आपका 58%। अब आज का 5वां और आखिरी महा उपाय की बात कर लेते हैं। सवाल क्या है, ध्यान से सुनिए। क्या अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है, ऐसे में कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो 5 अभिमंत्रित कौड़ियों पर हल्दी का तिलक लगाकर अपने ऊपर से 7 बार उसार कर किसी ज़रूरतमंद को 151 रुपये के साथ दे दें। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी।